जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जगत जननी जानकी जी को ढूंढते ढूंढते ऋषमुख पर्वत के समीप जाते हैं। भगवान ऋषमुख पर्वत के समीप समक्ष जाकर के पहुंचते हैं। उधर सुग्रीव ने देखा। सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज से कहा कि हनुमान तुम जाकर के देखो यह कौन है। कहीं बाली के भेजे हुए दूत होंगे तो मुझे बता देना। भागव तुरंत तजो यह सैला। यदि बाली के कोई भेजाए हुए दूत होंगे तो मुझे इशारे में बता देना और मैं आपका इशारा समझ करके और इस सैल को त्याग करके चल दूंगा। कहते हैं कि आगे चले बहुत रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। तहर सचिव सहत सुग्रीवा। सचिव के साथ अच्छा देखिए, जिसका सचिव अच्छा है, मंत्री अच्छा है, उसका सब कुछ है। सचिव संग ले नवपत गए। जब सुग्रीव जी आए तो सचिव को साथ में लेकर के आए। तो मैंने हनुमान जी महाराज से कहा कि हे हनुमान तुम जाओ, विप्र रूप में जाओ, विप्र रूप ब्राह्मण का वेश बना करके जाओ और यदि देख लेना कोई बाली के भेजाए हुए दूत होंगे तो मुझे इशारा कर देना और मैं इस वन को भी छोड़ करके चला जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है। हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज ने आकर के क्या किया, बोले विप्र रूप ले कपिता गए माथ नाय पूछत अस भयऊ। हनुमान जी महाराज ने विप्र ब्राह्मण का रूप बनाया, जाकर के भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान से पूछा कि आप कौन हो और क्यों भटक रहे हो। बोले का तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरं वन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तु विचरई वन स्वामी। बहुत से लोगों ने, जैसे सुंदर कांड है, किष्किंधा कांड है, इनका अधिकतम लोगों को अनुभव है। पढ़ते और सुनते रहते। पहले हम दूसरी तीसरी क्लास पढ़ते थे तो उस समय ये चौपाइयाँ आती थी और जब जिस समय हनुमान जी महाराज ने विप्र का रूप लिया और प्रणाम किया तो मैं आपको बताने के लिए ये जा रहा हूँ कि ब्राह्मण कभी क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता। चाहे क्षत्रिय कितना ही धनवान हो और विप्र ब्राह्मण कितना ही गरीब हो, कितना ही दरिद्री हो, पर कभी क्षत्रिय को विप्र प्रणाम नहीं करता। और हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। बंधुओं, कई लोग मेरे से पूछते हैं महाराज जी आप बताइए विप्र ब्राह्मण का रूप लेकर के और हनुमान जी ने प्रणाम क्यों किया। तो वो पहचान तो बात की बात है, प्रभु पहचान गए प्रभु चरणा और दीन बंधु प्रणतारति हरुणा। हनुमान जी महाराज ने जब पहचाना तब तो हनुमान जी महाराज ने दोनों चरण पकड़ लिए। पर इससे पहले क्या है, क्या हुआ, हनुमान जी महाराज ने प्रणाम क्यों किया बताने में ये जा रहा हूँ। तो हनुमान जी ने इसलिए प्रणाम किया, बोले विप्र रूप हनुमान थे
तो वानप्रस्थ भगवान जेठा आश्रम जान के कपते कीन प्रणाम। हनुमान जी महाराज ने इसलिए प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज यदि विप्र ब्राह्मण थे तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी भी क्या थे? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ किसे कहते हैं? वानप्रस्थ किसे कहते हैं? वानप्रस्थ उसे कहते हैं तपस्वियों के भेष में तरुण अवस्था सुंदर स्त्री साथ में, उसको वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है। संयम का पालन करते हुए, इसलिए ऐसा जान करके हनुमान जी महाराज ने विप्र रूप में प्रणाम किया। दूसरा कारण प्रभु पहचान गए प्रभु चरणा। भगवान को कौन नहीं पहचानता? हनुमान जी का अनुभव इतना सटीक बैठा कि आपको बता नहीं सकता। हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं कि श्याम गौर किन कहाँ बखानी गिराय नयन नयन बिन बानी। तेवारा हाल हनुमान जी महाराज ने पहचान करके कहा श्याम गौर किन कहाँ बखानी। तो आप आखिर हैं कौन? एक गौर वर्ण के हैं और एक सावले वर्ण के हैं। आखिर आप कौन हैं? कि आप तीन देवताओं में से कोई हैं या आप नर नारायण की तुम दो ही हो? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अपना परिचय दिया। भगवान राम जी कहने लगे, बोले हम कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान मन आए। हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और हम पितु वचन पिता की आज्ञा के अनुसार वन में आए। कुछ मर्यादाएं होती है, जबकि पिताजी ने वनवास नहीं दिया। वरदान तो माता के कहीं नहीं मांगा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम आप 14 वर्ष के लिए वनवास जाइए। भरतलाल जी को राज तिलक मांगा और भगवान राम कह रहे हैं। तो भगवान राम ने ऐसा क्यों कहा? प्रभु पहचान गए प्रभु चरणा। हनुमान जी महाराज समझ गए कि तुम भी बन के आए हो और मैं भी बन के आया हूँ। इशारों में एक दूसरे के इशारे को समझ गए। भगवान राम ने कहा कौशले से दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए। पिता की आज्ञा से हम बन करके आए, वनवास में आए। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है बाबा, आप भी बन के आए हो तो हम भी बन के आए, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप बन के आए हो तो मैं भी तो विप्र रूप में बन के आया हूँ। हनुमान जी महाराज ने पहचान की, भगवान के चरणों पड़े। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने एक बात बताई। कहा है हनुमान यहाँ हरि निश्चर और विप्र फिरऊं हम खोजत के। यहाँ हमारी पत्नी का हरण, सीता का हरण हो गया है, हम उसको खोजते हुए फिर रहे हैं। हनुमान जी ने सुन करके हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी महाराज ने कहा है प्रभु आप मेरे साथ में चलिए और इस पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं और सुग्रीव से आप मित्रता कीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। जैसे ही के मैंने कहा यहाँ हरि निश्चर वैदेही और विप्र फिरऊं हम खोजत ते। हनुमान जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी ने देखा कि कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहि मन स्वामी। जिनके चरण इतने कोमल है। राम लखन सिया बिनु पद पनहि धर मुनि बेस फिरई बन बनहि। यही दुखदाय जरहि जिय छाती भूख नमासर नींद न राती। भरतलाल जी का हाल हो गया। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आप बेफिक्र हो जाइए,
आप चिंता मत कीजिए। और हनुमान जी महाराज ने लिए 2 उजन पीठ चढ़ाई, पीठ पर बिठाल करके राम और लक्ष्मण को ले करके और सुग्रीव के पास पहुंचे। भगवान ने सुग्रीव के पास ले जा करके सुग्रीव से मित्रता कराई। भगवान सुग्रीव से मिले। भगवान ने कहा सुग्रीव से कि मैंने अपना कारण बताया, अब आप बताओ आप क्यों वन वन भटक रहे हो, तुमको कौन सी विपत्ति पड़ गई, आप यहाँ क्यों हैं? तो उसने बताया, बोले नाथ बाली, हे नाथ बाली और मैं 2 भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। भगवान इतने नहीं समझ कहा प्रीति रही, यानी पहले थी प्रीति, अब नहीं है, अब तो दुश्मनी है। यदि मैं दिख जाऊं तो खत्म नहीं कर देगा। प्रीति रही कछु बरनी न जाई। अपना पूरा वृतांत बताया भगवान ने, अपना वृतांत बताया। दोनों की मित्रता हुई अग्नि माता को साक्षी लेकर के। सुग्रीव ने कहा है प्रभु चिंता करने की बात नहीं है, जगत जननी जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी। भगवान ने कहा तुम तो ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हो जैसे बहुत आगे तक की जानते हो। कहा प्रभु जानता हूं। एक बार क्या हुआ, हम यहाँ बैठे थे और माता जगत जननी जानकी ही होंगी जो विलाप करती हुई जा रही थी। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दी नहीं पटदारी। माता विलाप करती हुई जा रही थी और हमको देख करके मैंने कुछ आभूषण और वस्त्र गिराए। भगवान राम ने कहा बताओ। भगवान राम जी तो बड़े देखने के लिए ललायत हो रहे थे और लक्ष्मण जी के नेत्र लाल हो रहे थे। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि तुम क्या कर रहे थे बैठ के, तो उनने कहा राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दी नहीं पटदारी। तो बोले तुम क्या कर रहे थे कि हम मंत्री सहत यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। बैठ विचार कर रहे। बंधु विचार करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। यदि आप कोई कार्य को करोगे तो हो जाएगा, और यदि आपने विचार करते रहे तो विचार करने से कुछ नहीं होना। इसलिए किसी भी काम को कल पर मत छोड़िए, कर डालिए। रावण कहता था कि मैं समुद्र को मीठा बना दूंगा, स्वर्ण में खुशबू डाल दूंगा, और जब समय आया तो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर लो होएगा वह करेगा कब। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीता।